माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हम 9 दिन तक आपको माता दुर्गा की अनमोल कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि माता दुर्गा अपने भक्तों की लाज कैसे रखती है। ये सब कहानियाँ आपको उनके विषय में गहरा ज्ञान देने वाली है। लेकिन सबसे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि माता दुर्गा का रूप माता पार्वती क्यों माना जाता है। इसीलिए आज की कथा में हम माता पार्वती के जन्म की कहानी सुनेंगे और ये भी समझेंगे कि माता अपने भक्तों की कैसे सुरक्षा रखती है। तो तैयार हो जाइए इस पवित्र यात्रा के लिए। मित्रों, चलिए कथा का आरंभ करते हैं। शिव पुराण कथा सार के अनुसार कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा, हे प्रभु, आदि शक्ति माता दुर्गा का रूप देवी पार्वती को क्यों माना जाता है? तो मुझे इस विषय में आपसे जानना था कि प्रभु माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ। अब देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, देवी पार्वती जगत की माता दुर्गा का रूप जरूर है, लेकिन वो मेरा ही अंश है। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। मेरे ही एक पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई थी। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या थी। इस कन्या का विवाह पितरों के साथ किया गया, जिसे स्वधा को 3 पुत्रियां हुई थी। ये तीनों पुत्रियां पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इन तीनों कन्याओं का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें बड़ी ही सरल स्वभाव की थी और अत्यंत ही श्रमिक प्रवृत्ति की थी। ये मानसिक कन्याएं थीं, इसीलिए ये कहीं भी और जा सकती थी। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु का दर्शन किया और दर्शन करके वहीं ठहर गई। हे देवर्षि नारद जी, अब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वर्ण से सुसज्जित महल में एक सोने के सिंहासन पर बैठे थे और वो तीनों पुत्रियां भी उसी स्थान पर बैठी थी। उस समय मेरे सबसे तेजस्वी पुत्र सनत कुमार वहाँ पर आते हैं। जब वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर उपस्थित देवतागण खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत करते हैं। अब सनत कुमार वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने सभी का सम्मान देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने देखा कि वहाँ पर 3 औरतें एक साथ बैठी हैं। अब इन तीनों बहनों को बैठा हुआ देखकर तीनों बहनों से नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। श्राप के मिलने के बाद ये तीनों कन्याएं बहुत घबरा गई और सनत कुमार की स्तुति करने लगी और अशेरों बहाने लगी। अब इन तीनों द्वारा स्तुति को सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा, हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देता हूँ। तुम तीनों में से ज्येष्ठ कन्या मीना स्वयं पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे जगत माता जगदम्बा माता पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्य नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिससे आगे चलकर सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषंभनु की पत्नी बनेगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। ज्येष्ठ कन्या की पुत्री पार्वती भगवान शिव जी की पत्नी बनेगी और माता जगदम्बा का रूप लेगी। देवी सीता एक सती के रूप में भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेगी। इस प्रकार श्राप से सभी दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब जैसे सनत कुमार जी ने श्राप का ब्याज दिया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ।
अब मैना के साथ हिमालय का विवाह हो गया। अब कुछ दिन बाद श्री विष्णु समस्त देवता और महात्मा मुनिगण के साथ गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करने की कथा सुनाई और उनसे निवेदन करते हुए बोले, हे गिरिराज हिमालय, यदि माता दुर्गा आपकी पत्नी मैना की कोख से जन्म ले ले तो देवताओं का महान लाभ होगा। अब स्वयं देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर ऐसा हो तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब इतना कहकर तथा वे देवता हिमालय को बड़े आदर से जगदम्बा माँ को प्रसन्न करने की विधि वहाँ से सीधा माता भाग जगदम्बा माँ की शरण में गए और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अब देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने माता दुर्गा से निवेदन किया कि हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवती होकर पुनः भगवान भोलेनाथ की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करे जिसे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे जगत माते, इसे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। अब भक्त वत्सल्य दयामयी जगदम्बा देवी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विनती करते देखा तो वो प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सभी संकोच ना करें और अपने स्थान को जाएं। मैं गिरिराज की पत्नी मीना की कोख से जन्म लूँगी और भगवान शिव जी की पत्नी बनूंगी। ये आप सभी ने मेरा अत्यंत ही गुप्त मत है। अब इतना कहकर जगत माता वहाँ से अदृष्ट हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। अब देवताओं के बताए अनुसार गिरिराज हिमालय और मीना दोनों दंपत्ति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मीना से मनोभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे मीना और गिरिराज, मैं आप दोनों की पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब मीना ने कहा, हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हो और उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। हे शिवे, आप ही देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म ले तथा भगवान शिव की पत्नी बने और तदनुसार लीलाएं करे। मीना की बात को सुनकर प्रसन्न हृदयानी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर देवताओं के समस्त कार्य को पूर्ण करूँगी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी जगदम्बा की पूजा हो रही है तब उन्होंने कहा, हे नारद जी, अब तरह तरह से मीना और हिमालय की कन्या प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा ने जन्म लेकर मीना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उस समय विष्णु और अन्य सब देवता वहां आए और माता जगदम्बा का दर्शन करके उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मीना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मीना ने प्रार्थना की, हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इस रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मीना के समक्ष वे कन्या लौकिक गति के आश्रय लेकर हो रही थी। उसका मनोरम रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुँचे और सभी बहुत खुश हो गए। अब हिमालय के गुरु ने जगत माता का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। मित्रों और मेरी प्यारी माताओं और बहनों,
यही थी माता जगदम्बा के अवतरण की कथा। माताओं और बहनों, इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी कि इसके बाद माता ने कैसे लोगों का कल्याण किया। अब मैं आप सबको माता दुर्गा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती है उस विषय में निहत और अलौकिक कथा सुनाती हूँ कि माता ने कैसे अपने भक्तों का कल्याण किया। चलिए हम इस कल्याणकारी कथा को सुनते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ के घर पर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई थी। वे कन्या इतनी बड़ी रूपवती थी कि उसके समान दूसरी कोई और स्त्री नहीं थी। अब वे सेठ की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ ही वे कन्या माता दुर्गा की अन्य भक्त थी। वे रोज माता दुर्गा की पूजा और प्रतिष्ठा किया करती थी। उसके पिता भी अपनी पुत्री को माता दुर्गा की भक्ति करते देख बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब तो उसके रूप और यौवन के साथ साथ चेहरे पर और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे वे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई और धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। तब एक दिन सेठ के मन में ख्याल आता है कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, परंतु मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, संस्कारी है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा के साथ करना चाहता हूँ। मित्रों, अब ये सोचकर सेठ उस नगर से बाहर के बाबा के पास जाता है। वे बाबा बड़ा ही तपस्वी था। अब वे सेठ उस बाबा के पास पहुँचा और अपने मन की इच्छाओं को बताते हुए कहता है, हे बाबा, मेरी कन्या बड़ी ही रूपवती है, इसीलिए मैं अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। हे प्रभु, जरा आप अपने तपोबल से देखकर बताएं कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वे बाबा कहते हैं, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुला कर लाएं या फिर हमें आपके घर ले चलें। तब उस साधु की बात सुनकर वे सेठ कहता है, हाँ ज़रूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर आप बता भी पाएंगे। अब क्या था, इतना कहकर वे सेठ वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह वे बाबा उस सेठ के घर जाते हैं। जब वहाँ बाबा उस सेठ के घर के भीतर पहुँचा, तब वह उसकी कन्या को देखते हैं तो उस सेठ की कन्या को देखकर वे बाबा तो बावरा हो गया। अब जैसे कन्या का भाग्य बताना था, अब तो वह कुछ और ही सोचने लगा था। उस सेठ की कन्या को जब उसने देखा तो वह इसलिए मुग्ध हो गया कि उस सेठ की कन्या इतनी सुंदर थी, वे बाबा ही उस पर आसक्त हो गया। अब उस बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। अब वे बाबा सोचने लगा, ऐसी कन्या अगर मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य ही खुल जाएंगे। अब मैं ऐसा कोई जतन करूँगा जिससे ये लड़की मुझे मिल जाए। अब ये सोचकर वे मुनि बाबा एकदम से कहने लगता है, राम राम, ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है। तब सेठ ने पूछा, बाबा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब वे बाबा सेठ को अकेले कमरे में ले गया और एकांत में ले जाकर समझाता है, तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का ये फल है कि ये कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। अब वे बाबा की बात सुनकर सेठ तो बहुत ही घबरा जाता है और पूछने लगता है, बाबा क्या इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नाश होने से बच जाए। तब वे बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उसे जंगल में फेंक दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अब वे बाबा उस सेठ को ऐसी बात बताकर वह बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ ने बाबा ने जैसे बताया था उसने वही किया।
उसने अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और जैसे ही शाम का समय होता है तो वे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री को एक जंगल में फेंक देता है। उस बाबा ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके जंगल में फेंक देगा तो मैं उसे निकाल लूँगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूँगा। यही सोचकर अब उस बाबा ने अपने 4 चीलों को कहा कि आज की रात तुम्हें एक काम करना है। आज तुमको जंगल में एक संदूक मिलेगा, तुम चुपचाप उस संदूक को उठाकर मेरे पास ले आना। तब चीलों ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब तो साधु के चीले जंगल की ओर निकल पड़ी। उधर क्या होता है, जैसे ही उस संदूक को जंगल में फेंक कर वहाँ सेठ चला जाता है, उसी के कुछ समय बाद वहाँ पर एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और साक्षात माता दुर्गा वहाँ पर प्रकट होती है और अपनी शक्ति से उस सेठ की पुत्री को उस संदूक से बाहर निकाल लेती है और उसे आशीर्वाद देती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम एक राजा के घर की बहू बनोगी और जिस अत्याचारी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है उसकी एक स्वर से मृत्यु हो जाएगी। अब इतना आशीर्वाद देकर वहाँ माता फिर से उस सेठ की लड़की को उसी संदूक में बंद करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कुछ समय के पश्चात एक राजकुमार शिखर खेलने के लिए उसी जंगल की ओर आ जाता है। तभी राजकुमार की नज़र अचानक से उस संदूक पर पड़ जाती है। अब उस राजकुमार ने झटपट संदूक को खोल दिया और देखता है कि वह लड़की एक सुंदर स्त्री के रूप में वहाँ पर बैठी है। अब उस राजकुमार को उस लड़की का रूप देखकर समझ आता है कि ये तो महान स्त्री है। वे उस लड़की से कहता है, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? तब वे लड़की कहती है, हे राजकुमार, मैं तो इस नगर की सेठ की बेटी हूँ, परंतु मेरे पिता ने मुझे यहाँ जंगल में फेंक दिया। राजकुमार उस लड़की की बातें सुनकर देखकर खुद ही समझ गया कि इस सुंदर स्त्री को मेरे साथ परिणय करना चाहिए। इसीलिए राजकुमार उस लड़की से कहता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने राज्य ले जाता हूँ। इस परिणय के लिए राजकुमार उस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब राजकुमार उस लड़की को लेकर उसके राज्य की ओर चला जाता है। जब राजकुमार उसके राज्य में पहुंचा, तब उन्होंने वहां पहुंचकर अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मैंने एक सुंदर कन्या को देखा है, क्या आप उसका परिणय करने का विचार करते हैं? राजकुमार की बातें सुनकर रानी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ बेटा, इस खुशखबरी को सुनकर हम बहुत खुश हैं। तब ये सुनकर राजकुमार की माता उस लड़की को अपनी बहू के रूप में अपने घर ले आती है। बस मित्रों, इस प्रकार से माता दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें उनकी भक्ति के फल के रूप में एक सुंदर जीवन प्रदान किया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब हम माता की भक्ति दिल से करते हैं तब उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। अब इसी के साथ हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कथा की आगे की कथा और भी रोचक होगी, इसीलिए हमारे चैनल भक्ति के ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और हाँ, घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन सुखमय बनाए। जय माँ दुर्गा।